अमेरिकी फौज ने अभी तक ईरान में मुकम्मल कार्रवाई शुरू नहीं की। अमेरिकी सदर की फिर धमकी, पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने का इंदिया। कहा, ईरान की नई क़यादत जानती है कि उसे क्या करना है और ये काम फौरी तौर पर करना होगा। हुकूमत का महंगाई से परेशान अवाम को बड़ा झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे और डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। और बन्नू में थाना डोमेल के करीब खवारिज की बुजदिलाना कार्रवाई। खुदकुश हमला आवर ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। आरपीओ बन्नू के मुताबिक धमाके में 3 खवातीन और 1 बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा लागू कर दी जाएगी। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे और डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल पर लेवी में भी 55 रुपए फी लीटर का भारी इजाफा। 160 रुपए 61 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर। मिट्टी का तेल भी 34 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, जंग की वजह से तेल की कीमतों में भौचाल आया। इस सूरत-ए-हाल में कौम को इत्तेहाद की अशद जरूरत है। हुकूमत 1 मार्च से अब तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी है। मोटरसाइकिल्स 2 व्हीलर्स के लिए इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी, वो ये है कि 100 रुपए पर लीटर जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह तक 20 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी का ऐलान। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी। मुसाफिर बसों के लिए 1 लाख रुपए माहाना रियायत मिलेगी। वफाकी वजीर खजाना का ट्रकों और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 77,000 रुपए माहाना सब्सिडी का ऐलान। बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए माहाना सब्सिडी। छोटे जमींदारों को 1500 रुपए फी हेक्टर एक बार सब्सिडी दी जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, सब्सिडी के फैसले पर अगले माह नजरसानी करेंगे। वफाकी हुकूमत रेलवे को भी सब्सिडी देगी। कहते हैं कि अब नए ऑर्डनेंस से 5 कंटेनर जो है ना पाकिस्तान की जो परचम की जो है ना निकले ऑयल की, तो ये किधर गई? दिस इज अ वर्ल्ड इशू अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू अमेरिकन ईरान। पेट्रोल जो है ये अब ये है कि साइकिलें भी हम यूज़ करें या कुछ भी करें वो भी रेट ऊपर जाएंगे। पेट्रोल महंगा होने की वजह से किराए महंगे, हर एक चीज़ का जो है ना रेट ऊपर जा रहा है। मुल्क की तारीख के महंगे तरीन पेट्रोल ने अवाम को आग बगोला कर दिया। दोनों हाथों से लूट मार जारी, किसी को भी गरीब का एहसास नहीं। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद हर चीज पहुंच से दूर चली जाएगी। हुकूमत जीते जी मारना चाहती है। 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरी फट पड़े। गुड्स ट्रांसपोर्ट की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत 60% करार बढ़ाने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। जमात इस्लामी ने भी कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा, हुक्मरानों को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। ईरान जंग से अमेरिकी इंतजामिया में फूट पड़ गई। अमेरिकी आर्मी चीफ से इस्तीफा तलब। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी वजीर जंग ने जनरल रैंडी जॉर्ज से ओहदा छोड़ने का मुतालबा किया है। पेंटागन की तस्दीक, कहा जनरल रैंडी जॉर्ज ओहदे से फौरी रिटायर्ड हो रहे हैं। कराची फिर डूब गया। बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कें दरिया, गलियां तालाब बन गई। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान से गए। जैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल, आई चंद्रगढ़ रोड, नर्सरी और सिंध असम्बली के अतराफ पानी ही पानी। गुलशन मेमार और एहसनाबाद में भी निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और नाकारा सीवरेज सिस्टम ने रही सही कसर निकाल दी।
नाले उबल पड़े, लोग बंद गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क धंसने से गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गए। कराची एयरपोर्ट के अराइवल पर सीवरेज लाइन फट गई। जनरल एविएशन एरिया में पानी जमा, 500 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप करने से बिजली गायब। हालिया सिस्टम की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई, तेज हवाओं के साथ बारिश मजीद होने का इम्कान। 15 साल से हम यही सुन रहे हैं कि काम चल रहा है, हर जगह गड्ढे खुदे हुए हैं और गड्ढे बने हुए हैं जिसमें गरीब आवाम गिर रही है। आप सेवरेज देख लो, ये हालात है। ये अभी 10 मिनट बारिश हुआ है और पूरा कराची डूबा हुआ है। ये नाइली है सिंध गवर्नमेंट की। हमारे इलाके में आप चलें, इससे ज़्यादा गंदी सूरत हाल है। वहाँ खड्डे हुए हैं, ये गैस लाइन वगैरह डली, उसके बाद किसी ने कुछ पूछे ही नहीं। कराची में मूसलाधार बारिश से मामलाते जिंदगी मुतासर, जिंदगी मफलूज। घंटों सड़कों पर रुलते शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। सबसे ज्यादा नाजनाबाद में 69.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, किमाड़ी 56, सादी टाउन 48, यूनिवर्सिटी रोड पर 44.2 मिलीमीटर बारिश हुई। आदादो शुमार जारी है। मेयर कराची का बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब और बहाली के कामों का जायजा। कहा तेज बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई है, कहीं भी सुस्ती या कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। शर्जील मेमन ने कुदरती आफात पर सियासत को अफसोसनाक करार दे दिया। बोले मुश्किल घड़ी में इदारों की हौसला अफजाई की जाती है, ना कि तनकीद। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी वक्ती तौर पर पानी जमा होना मामूल है। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारी। कराची में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 8 हो गई। इस्फहान में फौजी तंसीबात के करीब धमाके। खुज़स्तान में भी कई इमारतें मुतासर। ईरान का जवाबी वार, सेहूनी रियासत पर मिसाइल दागते। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। जजीरा कुशम के जुनूबी इलाके में अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद, वाज़ेह किया कि तमाम अमरीकी लड़ाका तैयारे महफूज हैं। मशरिक़े वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी ईरान के निशाने पर। दुबई में ओरेकल डाटा सेंटर पर हमले का दावा, दुबई हुकाम की तरदीद। ईरान का बड़ा पुल जमी बोस हो गया। तेहरान मुज़ाकरात कर ले, इससे पहले देर हो जाए। ट्रंप की फिर धमकी, कहा बात ना मानी तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर पुल की वीडियो शेयर कर दी। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरानी जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अब्बास इराक्ची का रद्द अमल, कहा यह सिर्फ एक इंतशार पजीर दुश्मन की शिकस्त और इखलाकी जवाल की अलामत है। हर पुल और इमारत को दोबारा मजबूत बुनियादों पर बनाएंगे। मशरिक़े वस्ता में जंगी सूरत हाल, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में सहकाम ना आ सका। अमरीकी खाम तेल $111.9 फी बैरल तक जा पहुंचा। ब्रेंट ऑयल $109 में फरोख्त होने लगा। अमेरिका ईरान जंग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अफ्रीकन से जंग बंदी की अपील। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ताकत और जंग किसी मसले का हल नहीं। आबनाए हुर्मुज़ के मसले की बुनियादी वजह ईरान में गैर कानूनी फौजी कार्रवाइयाँ करार। रूस ने ईरान तनाज़े के हल के लिए साज़िश की पेशकश कर दी। सदर पुतिन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए फौजी ऑपरेशन गैर हकीकत पसंदाना करार दे दिया। कहा ईरान के साथ जंग अमेरिका और इसराइल का यकतरफा फैसला था। पाकिस्तान का अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर। खलीजी ममालिक के साथ ताउन आलमी अमन के लिए नागुज़ीर। इलाकाई तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मजबूत शराकतदारी ही मौजूदा आलमी चैलेंजेस का मौसर हल पेश कर सकती है। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती कौंसिल में खिताब, कहा शहरियों और अहम तंसीबात पर हमले काबिल मुज़म्मत हैं।
जंग के शोले ठंडे करने के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें, खित्ते में कशीदगी खत्म करने के लिए ईरान समेत दीगर ममालिक से सफारती राब्ते जारी हैं। वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास से खिताब, कहा अमरीका ईरान जंग की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना, हुकूमत और फील्ड मार्शल की काविशों से आबनाए हुर्मुज से पाकिस्तानी परचम वाले बहरी जहाजों को गुजरने दिया गया। कफात शुआरी में ताउन करने पर सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। भारत पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। इंडिया ने दोबारा कोशिश की तो पहले से ज्यादा हजीमत उठाना पड़ेगी, उन्हें घर में घुस कर मारेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की बतौर सालिस पोजीशन मुस्तहकम हुई, ईरान जंग की सूरत हाल पर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर से फितनल ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की सरहदी निगरानी में नाकामी एक बार फिर है बेनकाब हो गई। तालिबान रजीम जिम्मेदारियां पूरी करे, दहशतगर्दों को सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। सदर और वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। कराची में साइट इंडस्ट्रियल एरिया में केबल फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों और एक बाउजर आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम सर्द। लाहौर में भी जल थल 1, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। हैदराबाद, ठट्ठा, नवाबशाह, सजावल समेत अंदरून सिंध भी बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, अब तक 7 अफराद जान से गए। सिबी के दरिया नाड़ी में 36,000 क्यूसेक का रेला। किला अब्दुल्ला में कई मकान तबाह, सैलाबी रेलों के बाइस सड़कें बहने से जमीनी राब्ते मुनक़ता। चमन और मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, ज़ियारत और गिरद नवाह में बर्फबारी। मूसलाधार बारिशों से दरिया सिंध में राजनपुर के मकाम पर तुग़यानी। कच्चा चौहान में आरजी स्टील पुल टूट गया। कराची की हैट्रिक किंग्स ने मुसलसल तीसरी फतह समेट ली। साबिक चैंपियन ने रावलपिंडी को 5 विकेट से हरा दिया। 198 का हदफ आखिरी ओवर में मुकम्मल। आजम खान के बर्क रफ्तार 74 रन, कप्तान वार्नर की 50, मिचेल की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रायगा 3 विकेटें उड़ाई, 65 रन बनाए, लेकिन टीम के काम न आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर को 8 विकेट से हरा दिया। समीर मिन्हास 82 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान के नाकाबिल शिकस्त 69 रन, कप्तान ने 3 विकेटें भी हासिल की। आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। और फखर जमान बॉल टैंपरिंग का दाग धोने में नाकाम। ओपनिंग बैटर की अपील मुस्तरद, 2 मैचेस की पाबंदी बरकरार। 3 रुकनी टेक्निकल कमेटी ने लाहौर कलंदर्स के बैटर की दरख्वास्त की समाअत की। फखर जमान को कराची किंग्स के खिलाफ मैच गेंद खराब करने पर सजा सुनाई गई। आज और 9 अप्रैल का मैच नहीं खेल सकेंगे।